जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सवारी आने के संकेत, ये आज का हमारा विषय है। हम आपको यही बताएंगे कि सवारी आने के संकेत क्या होते हैं और सवारी कितने दिन में प्राप्त हो जाती है। देखिए मित्रों, माता काली के बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अपने शरीर पर सवारी को लाना चाहते हैं। पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर आप सवारी को शरीर पर लाना चाहते हो, शक्ति को लाना चाहते हो, तो उनके फिर नियम भी हैं। आपको नियम भी जो है उनके पूरे ही पुगाने पड़ेंगे। अगर आप नियमों के खिलाफ़ चलोगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम में कि जिससे आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई पूजा पाठ करो शक्ति लाने के लिए, सवारी लाने के लिए, तो वो सोच समझ के करो, उसके लिए तैयार रहो। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जब शक्ति शरीर पर आती है तो समय कितना लगता है। देखिए, शक्ति जब शरीर पर आती है तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, सबसे पहले जो है सवारी यहीं पर आती है। उनके आने के संकेत यहीं से मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ऐसा लगता है जैसे कीड़े रोंद रहे हो, कीड़े खा रहे हों, दिमाग के अंदर इस तरह से चलता रहता है। आज्ञा चक्र में यही होता है, ये जलन सी रहती है। और ये जो आपको दर्द होता है, जलन रहती है, कीड़े से रोंदते हैं, ये आपको 1-2 महीने के लिए नहीं होता। ये आपके को जो है साल भर के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 8 साल के लिए भी हो सकता है। क्योंकि शक्ति या सवारी किसी पे भी जब आती है तो इतनी जल्दी नहीं आती, समय बहुत लेती है। और फिर उसके बाद जो है दूसरी जगह पर जब आती है, छाती पर आती है, कालजे पे हमारे जलन रहती है, कालजे में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती, मन नहीं लगता, कहीं भी उठ बैठ जाओ मन नहीं लगता, किसी से बात करने को मन नहीं करता, एक ही बात की धुन रहती है, बस पूजा पाठ करें और कुछ ना करें। यहाँ तक कि इतना परेशान हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ रक्षा नहीं कर रही है, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जो है ये सब जो है शक्ति आने के ही लक्षण हैं। तीसरी चीज़ जो है, हमारे आँखों में जब पूरी तरह से तैयारी हो जाती है शक्ति आने की, तो वो आँखों में आती है। जब आँखों में आती है, 10 से 12 साल भी देखिए आपको लग सकते हैं। अगर आपकी पूजा पाठ बहुत ज़्यादा है और बहुत ही कोई भी पूजा पाठ में आप गलती नहीं कर रहे हैं, तो 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। तो इस तरह से होता है। जब आँखों में आती है तो फिर क्या होता है कि हमें सब कुछ पता चल जाता है, सामने वाले आदमी के अंदर कितनी नेगेटिव शक्ति है, ये कितना सही है, कितना गलत है, या किसके ऊपर शक्ति आ रही है, किसके ऊपर नहीं आ रही है, हम सब कुछ देख सकते हैं। हमें एक दिव्य दृष्टि की तरह मिल जाती है, जिससे कि हमें सब पता चल जाता है। तो जब हमारी आंखों पे आ जाती है, ये पूरी तरह से शक्ति आती है, तो देखिए आंखों में जलन रहती है, रेड रहती है आंखें, उनमें दर्द भी रहता है हल्का हल्का। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, आपको कोई वहाँ पर जो है इसका कोई भी इलाज नहीं मिलता, परेशान हो जाते हो, थक जाते हो। पर मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ये सब शक्ति आने के लक्षण हैं। आप इनसे डरिए मत, किसी डॉक्टर के पास मत जाइए, बस अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए और किसी का बुरा मत कीजिए। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हर एक आदमी लगा हुआ है कि हमारे पे तो माता काली की शक्ति आई है, हमारे पे भैरव बाबा की शक्ति आई है, हमारे पे भोलेनाथ की शक्ति आई है। इस तरह के पकड़ खिला रहे हैं लोग और लोगों पे से पैसे लेते हैं। 1 लाख रुपए दो, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, 2 लाख रुपए दो, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढोंग चल रहे हैं। देखिए, शक्ति अगर कोई 50 लोग माँ काली की पूजा कर रहे हैं, 50 में से 3 या 4 पर ही आएगी, सब पर नहीं आ सकती। वो बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा मत सोचिए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, किसी के झांसे में मत आइए और अपनी पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए। और अगर आप किसी तांत्रिक के या किसी ओझा के पास चले गए पूछा लेने, तो वो आपके शरीर का बंधन भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि वो, देखिए कोई तांत्रिक भगत होता है, अच्छा गुरु होता है, वो आपको टच नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपको दूर से ही देख के बता देगा, सही राह बताएगा, आपको ठीक भी कर सकता है, ठीक ठाक आपको 4-5 बात भी बता सकता है। और जो ये ढोंगी होते हैं, ये आपके मस्तक पर हाथ लगाएंगे, आपके
कि जो है सर पर हाथ लगाएंगे, इतना लगाने से ही आपके शरीर का बंधन कर देंगे, आपकी शक्ति का बंधन कर देंगे, शक्ति आपको कभी नहीं आएगी। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो आप इनके पास कभी मत जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। आपको बस सिर्फ अपनी पूजा पाठ पर ही ध्यान देना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को आपको इसलिए समझा रही हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, निगेटिव शक्तियाँ हमारे साथ आ जाती हैं या हमारे पे छुड़वा दी जाती है। क्यों छुड़वा दी जाती हैं, किस पर छुड़वा दी जाती हैं? ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं ये वहीं पर छुटती हैं, जैसे किसी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई किसी पे माता काली की सवारी आ रही है या भैरव बाबा की आ रही है, जिस भी देवी देवता की वो पूजा करते हैं उनकी सवारी उन पर आ रही है, तो वो अच्छे मतलब अपनी सत्य के साथ जो है सबकी सेवा कर रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, दूसरों का भी भला कर रहे हैं। तो उनको देखकर जो है कुछ लोगों को, कुछ ओझा जो तांत्रिक होते हैं उनको जो है जलन होने लगती है। तो उन्हीं के शरीर का बंधन होता है, उन्हीं की शक्ति का बंधन होता है, क्योंकि उनको देखकर उनको ठंडक नहीं होती, जलन होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, इनके पास मत जाइए। प्रॉब्लम कितनी भी आ जाए, अगर आप पर माता काली की का आशीर्वाद है, आपके सर पर माँ काली का हाथ है, तो आपका बुरा कोई भी नहीं कर सकता। बस आपको करना क्या है कि बच के रहना है। अगर आप नहीं खूब बचोगे तो फिर आपके साथ ये सब होगा। दूसरी बात है ये भी है कि अगर कोई मंत्र जाप आप करते हो, और मंत्र जाप आप अपने मन से मत कीजिए, कि कोई ना कोई गुरु आपको अपना लेना चाहिए, कोई गुरु बना लेना चाहिए। गुरु के बगैर कोई भी मंत्र जाप नहीं होता, क्योंकि गुरु बनाने का एक फ़ायदा होता है कि जब हम गुरु बनाकर मंत्र जाप करते हैं तो गुरु हमें अपना कोई देवता प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे पे कोई भी संकट आए, परेशानी आए, कोई भी गलती हो तो वो जो है हमारा साथ देते हैं, हमें जो है परेशानियों से निकालते हैं, सही राह दिखाते हैं। अगर आप अकेले अपने मन से ही मंत्र जाप करना शुरू कर दोगे तो आपको जो परेशानियाँ ज़िंदगी में आएगी, जो दिक्कतें होंगी, फिर आपको कौन संभालेगा, आपको कौन बचाएगा? तो इस तरह से आपको परेशानी हो सकती है, आप दिक्कतों में आ सकते हैं। बिना गुरु के कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, आपको सोच समझ के ही मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। आजकल क्या हो रहा है कि इतने ज़्यादा मंत्र जाप कर लेते हैं कि किसी देवता को अपने शरीर पर बुलाना हो या देवी को बुलाना हो तो मंत्र जाप इतने ज़्यादा कर लेते हैं कि उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान जो है बीमार बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो मर भी सकता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, कोई भी कार्य करो सोच समझ के करो, और इस तरह ना करो लापरवाही। अगर आप अपनी ज़िंदगी में करोगे, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।